आत्मविश्वासहीन हो जाता हूँ महाराज। नहीं नहीं, आत्मविश्वास तो रखना है। आत्मविश्वास चला गया तो फिर रह क्या जाएगा अपने पास। आत्मविश्वास से तो हम लड़ते हैं, चाहे बाहरी शत्रु से लड़े चाहे आंतरिक शत्रु से लड़े, हमारा आत्मविश्वास ही तो काम करता है। आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, अहंकार घटना चाहिए। आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर है। अहंकार मूढ़ता लाता है और आत्मविश्वास ज्ञान प्रकाशित करता है, आत्मबल प्रकाशित करता है। अहंकार में मूढ़ता आती है, वो अहंकार ठीक नहीं जिसमें मूढ़ता हो। हाँ, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान के बल से युक्त हूं, ये आत्मबल है। जो एक सांसारिक बौद्धिक स्तर का जो अहंकार आता है वो पतन का कार्य होता है। समझ पा रहे हो? एक भागवतिक स्तर का जो अहंकार है वो पवित्र होता है, भगवान का बल प्रदान कर। जैसे मैं भगवान का दास हूं, मैं किसी भी स्थिति में निराश उदास हताश नहीं हो सकता हूं। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते। कहाँ भूत है, कौन हमें डर, कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। कोई ऐसे कौन परास्त कर सकता है। पूरा जीवन हो गया जंगल इलाका ही घूमते हुए, कोई साथी नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना डर और ना हारना। जैसे हमारे कि यार यहाँ हम भूख से हार रहे हैं, नहीं, भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे। 8-8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं सीखा। हम 8 दिन भोजन न मिले तो भी हमारे भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारना और भयभीत होना, ये दो बातें हमने नहीं सीखी, और उसी का फल है कि आज दोनों किडनी फेल हैं, फिर भी ना हम हारे हैं और न भयभीत है। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान, रात्रि की अपनी दिनचर्या वैसे ही। जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते हैं तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर रह क्या गया। आत्मबल नहीं जाना चाहिए। अगर हमने किसी को, अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़िए कि हम भी इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे, वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। निराश हो जाना, उदास हो जाना कि ये तो बहुत, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? आप मजबूत बनो, बाहर और भीतरी दोनों शत्रुओं को रौंदते हुए। हम भगवान के अंश हैं। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा, तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूं, मुझे थोड़ी कोई मार सकता। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त होऊंगा। अब हमारी यात्रा रुकेगी नहीं। आज के चरित्र में सुना, जड़ भरत जी के चरित्र में भरत जी से मृग बने, तो मृग में भी भजन हुआ कि नहीं हुआ? हम भजन कर रहे हैं, हमको कोई नहीं परास्त कर सकता। भले जन्म लग जाएं, लेकिन हम ठाकुर को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंत, मतलब एक बहुत स्ट्रांग चिंतन होना चाहिए, धैर्यवान चिंतन होना चाहिए। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे, तो तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सी प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं, तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देख संसार में विजय प्राप्त होती है। ये लोग, मतलब जो निराशा, निगेटिव चिंतन, ये पाप के कारण होता है। अगर हम सत्संग सुने, नाम जप करें तो हम इस रोग से दूर हो जाएं। नकारात्मक चिंतन, हम देखो, अगर सही चिंतन चल रहा है तो भूखे होने पर भी, कष्टप्रद होने पर भी हम आनंदित रहेंगे। हमारा चिंतन खराब है तो सब सामग्री होने पर, सब सुख सुविधा होने पर हम जलते रहेंगे। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा।
भगवान का चिंतन ही सुधार करेगा। इसलिए राधा 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 क्या हो जाता, पैसा थोड़ी लगता है। जो अध्यात्म की चर्चा है उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहाँ केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। जिधर कदम रखेंगे उधर विजयी होते चले जाएंगे। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे, चरित्र पवित्र, पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। प्रविष्ट नगर कीजय सब काजा और हृदय राखे, ये विजय का कारण था। कोई भी हनुमान जी को कहीं भी, इसीलिए क्योंकि चरित्र पवित्र, सबसे खास बात, लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। वहां ऐसा मतलब राक्षसी लंका लिस्टर निकर निवासा यहाँ का सज्जल का, तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं। चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन, हाहाकार मचा दिया। कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिलये से दरि धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूंसे में हजारों को, बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। तो जो हनुमान जी भगवान के चरण की उपासना करते, वही हमारे भी तो भगवान है। तो हम हनुमान जी ना सही, लेकिन हनुमान जी के चरण सेवक तो बन सकते हैं यार। ऐसे निराशा भरी मानव जिंदगी यार किस काम की, एकदम सुन, देखो ना लोग मरे बुझे ऐसे घूम। अरे यार थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो, तुम भी भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है, जो अविनाशी स्वरूप सुखराशि स्वरूप है। वही तो हम, तुम है, और कौन है? ये जो बच्चा पूछ रहा था तत्व, बस बिल्कुल वही स्वरूप है हम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मबलहीन नहीं होना चाहिए। क्यों? हाँ बिल्कुल उत्साह फिट, हाँ ठीक है। अगर हमें पॉइंट देखना है कि हमारे आगे बढ़ चुके हैं तो कहां से बढ़े हैं, मुझे भी बढ़ना है, मुझे भी आगे जाना, लगन लगनी चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। जो अहंकार है उसको तो डाउन होना चाहिए, क्योंकि अहंकार का फिर विनाश होता है। अहंकार ऐसी जगह फंसा देगा जहां हमारा पतन हो जाएगा। अहंकार इसे नहीं कहते कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, नहीं, ये तो हमारी जिज्ञासा है, ये हमारी लालसा है, और ये हमारा अधिकार है। हर पद यहां से लेके ब्रह्मलोक तक, और हर स्थिति हमारे लिए बनाई गई, भगवान के लिए थोड़ी बनाई। भगवान तो है ही ना, भगवान ही है। हर जीव के लिए आप भजन करके ब्रह्मा बन सकते हैं, आप भजन करके देवराज इंद्र बन सकते हैं, और आप अपना विनाश भी कर सकते हैं। आप भूत प्रेत नाली के कीड़ा भी बन सकते हैं। जैसे आचरण करेंगे वैसे बन जाएंगे ना। तो हम कहीं भी, जैसे वृंदावन आए, बड़े बड़े भक्तों को देख रहे, तो धन्य हो, भाग्य है इनके कि भजन करके आगे बढ़े। पर हमें निराश नहीं होना, हमको भी आगे बढ़ना है। देखो जैसे तुम राष्ट्र सेवा कर रहे हो, वैसे हमको भी राष्ट्र सेवा ही मिली है। भजन करने के बाद हमको मिला क्या है? राष्ट्र सेवा ही तो मिली। आप हमारे राष्ट्र के सब हो, तो हम बैठ के क्या कर रहे हैं? आपका जीवन मंगलमय हो, आपके विचार मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, आप अच्छे बने, आप आनंदित रहें, आपको कोई कुकर्म फंसा ना पाए। यही तो, जैसे अपने परिवार की सुरक्षा, ऐसे हम आपकी सुरक्षा के लिए जितना ज्ञान भगवान ने दिया है वो आपको दे रहे हैं। आप गोली के द्वारा, हम बोली के द्वारा है। गोली के द्वारा बाहरी शत्रुओं से रक्षा कर, हम बोली के द्वारा आंतरिक शत्रुओं की रक्षा की बात। कैसे काम विजयी बनो, कैसे क्रोध विजयी बनो, कैसे सहनशील बनो, कैसे समाज प्रिय बनो, कैसे आप भगवान के कृपा पात्र बनो, यही तो चाहे। तो निराश नहीं होना, आत्मबल युक्त रहना, ठीक है।